नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। धीरेन्द्र शास्त्री को कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, कथा कहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली प्रचार करते हैं। बंगाल में चुनाव था तो पहुंच गए थे कलकत्ता। मैंने एक बार वीडियो किया था कि कैसे जहां जहां चुनाव होता है, जिस जिस राज्य में चुनाव होता है, वहां वहां धीरेन्द्र शास्त्री और इनके जैसे लोग पहुंच जाते हैं। उन धीरेन्द्र शास्त्री का राम मंदिर घोटाले पर एक बयान आया है। असल में आजकल इंटरनेशनल हो गए हैं तो इंडोनेशिया में कथा सुना रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और वहां पर ही उन्होंने कहा कि देश की कानून व्यवस्था मकड़े के जाले की तरह हो गई है, जिसमें सिर्फ छोटी मछलियां फंसती हैं और बड़े मगरमच्छ साफ निकल जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कह रहे हैं कि पैसा किसने चुराया, डाका किसने डाला, चढ़ावे पर जो राम मंदिर का चढ़ावा है उस पर डाका किसने डाला, ये सब तो मैं बता सकता हूं, लेकिन डर ये है कि अगर बड़े नामों का खुलासा कर दिया तो मुझे निपटा दिया जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं वो? बहुत साफ कहना चाह रहे हैं कि जिन 8 लोगों पर पर्ची काटी गई है, 8 लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया है, वो असली अपराधी नहीं है, वो तो छोटे मोटे प्यादे हैं। असली अपराधी तो वो हैं जिनके राज में ये लोग काम कर रहे थे और जिनके लिए ये लोग काम कर रहे थे। क्या होता है, छोटे आदमी का तमाशा बहुत दूर तक दिखता है। एक कोई लवकुश मिश्रा है, वो पकड़ा गया है तो उसका घर दिखाया जा रहा है, उसकी जमीन दिखाई जा रही है कि 25 लाख की जमीन खरीद ली, उसके ऊपर घर बना रहा था। किसी की गाड़ी दिखाई जा रही है, किसी का कुछ दिखाया जा रहा है। ये सब मीडिया में इसलिए चलाया जा रहा है ताकि बड़े लोग बचे रहें। अब चंपत राय कह रहे हैं कि वो जो टिन्नू यादव है उससे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सवाल यह है कि टिन्नू यादव आपका बेहद करीबी था तो उंगली आपके ऊपर क्यों नहीं उठनी चाहिए? एक और सवाल मैं पूछ रहा हूं। सबसे बड़ा जो जिम्मा होता है वो जिम्मा होता है कोषाध्यक्ष का, ट्रेजरर का, जो ट्रेजरी में होता है। लेकिन यहां पर ट्रेजरर साहब की तस्वीर वायरल होती है मोदी जी को चम्मच से खिलाते हुए, लेकिन उनके ऊपर अभी तक ना कोई बात हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। दरअसल इस खेल में रोज नई नई चीजें सामने आ रही हैं और बेहद खतरनाक चीजें सामने आ रही हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और ये सुनिएगा और सोचिएगा कि वहां पर क्या चल रहा था। आरएमओ जो वहां के थे, रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव, काउंटिंग रूम में जहां पे पैसा गिना जाता था, वोट काउंटिंग की बात नहीं है, वहां का तो मामला ही अलग है, लेकिन जहां पैसा गिना जाता था, चढ़ावा गिना जाता था, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इन कैमरों की और पूरे मंदिर में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे, इन सारे कैमरों की 1600 कैमरे हैं, एक आध कैमरे नहीं है, 1600 कैमरों की जो निगरानी की जिम्मेदारी थी वो अर्जुन देव तक थी। अब अर्जुन देव के बारे में आप जानिए। ये जो आरएमओ जो अर्जुन देव हैं, ये बताया जाता है चंपत राय के बेहद करीबी थे, और इतने करीबी थे कि 2009 में आते हैं ये अयोध्या में और राम मंदिर का चार्ज इनको दिया जाता है, और 2009 से आज 2026 हो गई, यानी तकरीबन 17 सालों से वहां अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। कई बार ट्रांसफर का मामला आया, कई बार बहुत सारी बातें आई, लेकिन चंपत राय की वजह से ये वहां से हटे नहीं, जहां हैं वहीं बने रहे। एक आदमी 17 साल से एक ही पोस्ट पे बना रहता है, और मैं बता दूं कि ये सरकारी पोस्टिंग है, ये कोई प्राइवेट पोस्टिंग नहीं है, ये सरकारी पोस्टिंग है जिसमें एक अधिकारी 17 साल से राम मंदिर में बना रहता है। सवाल ये उठता है कि आखिर उस अधिकारी में चंपत राय को इतना इंटरेस्ट क्यों था? और दूसरा सवाल ये उठता है कि सरकारी नौकरी करने वाला अर्जुन देव आखिर अयोध्या छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहता था? जब भी ट्रांसफर की बात आई, उसने ट्रांसफर रुकवा कैसे लिया? आप देखिए, सीसीटीवी का जो खेल है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। सीसीटीवी में आप हमारे दफ्तर में भी आएंगे, कहीं भी आएंगे, हमने भी सीसीटीवी लगवाई हुई हैं। हर आदमी जो दुकान में जाएंगे वहां सीसीटीवी लगी होगी, किसी होटल में जाएंगे तो वहां नीचे एक मॉनिटर लगा होगा जहां सीसीटीवी का सारा डिटेल लगातार रिले होता रहता है, उसको कोई बंद नहीं करता। तो उस रिले होने का मतलब क्या होता है कि जिस समय कहीं कोई गड़बड़ी पाई गए, मान लीजिए कि होटल में किसी गैलरी में पाया गया कि मारपीट हो रही है, तो तुरंत मैनेजर जो है वो सिक्योरिटी वालों को भेजेगा और मारपीट रुकवाएगा। ये थोड़े होगा कि मारपीट देखेगा और बैठकर तमाशा देखता रहेगा। ऐसे में सीसीटीवी का क्या मतलब है? अब आप मेरी बात समझ गए होंगे।
कि सीसीटीवी लगी थी, उसके बावजूद चोरी हो रही थी। इसका मतलब क्या होता है? चोरी कैसे होती होगी? नोट गिनते थे और मान लीजिए 10 लाख आया तो 2 लाख मंदिर में दिया और 8 लाख लोगों ने पार कर दिया, अपने पॉकेट में डाल लिया, कहीं भी डाल लिया और निकल गए। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें सीसीटीवी में कैद हुई होंगी, क्योंकि सीसीटीवी काउंटिंग रूम के अंदर भी लगे हुए थे। तो जब लोग पैसा चुरा रहे थे और सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था, तो अर्जुन देव जी ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? और अर्जुन देव किसको रिपोर्ट करेंगे? चंपत राय को। अगर चंपत राय को रिपोर्ट की गई तो उन्होंने ये काम रुकवाया क्यों नहीं? और अगर नहीं रिपोर्ट की गई तो अर्जुन देव का ऐसा क्या लालच था जिसके चलते रिपोर्ट नहीं की गई? और या फिर सीसीटीवी चलता रहा और ये लोग आंख मूंद कर सोते रहे, तो फिर वहां पर नौकरी किस बात की कर रहे थे? तो आप समझ रहे हैं, एक अधिकारी को 17 साल से वहां रखा गया। वो अधिकारी चंपत राय का बेहद प्रिय था। उसके पास सीसीटीवी का सारा चार्ज था। उसने सीसीटीवी में या तो सब कुछ देखा और कुछ नहीं कहा, और या तो सीसीटीवी का पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि चोरी दिखी ही नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जहां नोट छपते हैं, भारत सरकार के नोट जहां छपते हैं, वहां का सिस्टम क्या है? वहां का सिस्टम यह है कि जब आप जाते हैं, वहां के कर्मचारी जब अंदर जाते हैं तो उनके सारे कपड़े उतरवा लिए जाते हैं और उनको सिर्फ एक कपड़ा ऊपर से नीचे तक लबादे जैसा पहनने को दिया जाता है, जिसमें कोई पॉकेट नहीं होता, यानी 100 का नोट भी डालकर नहीं ला सकते हैं। जाने से पहले उसके बावजूद चेकिंग होती है और बाहर निकलते समय फिर से चेकिंग होती है। ना तो मोबाइल ले जा सकते हैं, ना अपना वॉलेट ले जा सकते हैं, ना ही कुछ और ले जा सकते हैं, क्योंकि अंदर भारत की करेंसी, भारत के नोट की छपाई चल रही होती है। तो वहां पर आप बिल्कुल एक लबादे में जाते हैं बिना जेब के, ताकि वहां किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। और उसके बावजूद जो सीसीटीवी लगी होती है वो सब पर लगातार निगरानी करती है। यहां सीसीटीवी के डिटेल्स डिलीट कर दिए गए। सीसीटीवी में अर्जुन देव ने क्या देखा किसी को पता नहीं है। अब पुलिस और एसआईटी कहा जा रहा है इसकी जांच कर रही है। क्या जांच होगी क्या नहीं होगी, आप इसी से समझ सकते हैं कि खबर आती है कि चंपत राय और राव जो है, गोपाल राव, उसने इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद भी गोपाल राव मंदिर के अंदर देखे जाते हैं। चंपत राय मंदिर के अंदर हैं, बाहर इन लोगों को नहीं किया गया है। ये कैसा इस्तीफा है जिसमें आपने इस्तीफा तो दे दिया लेकिन अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस्तीफा तो दे दिया लेकिन पूरी आपकी दमदारी चल रही है अंदर। ये कोई इस्तीफा नहीं है, ये सिर्फ हमको आपको बेवकूफ बनाने के लिए, जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए सारा तमाशा किया जा रहा है। और बहुत सारे तमाशे किए जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था एक वीडियो में कि अगर कोई मुसलमान होता यहां पर तो अभी तक सारा टिकट उसी पर फाड़ दिया गया होता, उस पर यूएपीए पता नहीं क्या सब लगा दिया गया होता और सारा कुछ पाकिस्तान, सोरोस और सबके जिम्मे सौंप दिया गया होता। लेकिन यहां मामला है आरएसएस का। देखिए, देश भर में मंदिर हैं, मंदिरों की अलग अलग कमेटीज हैं, लेकिन इस तरह की बातें बहुत कम सामने आती हैं। राम मंदिर पूरी तरह से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का, आप कह सकते हैं, एजेंडा था। इनका सारा का सारा खेल है पूरे मंदिर में। चंपत राय हो, गोपाल राव हो, जो कोषाध्यक्ष गिरी हैं, ये सारे के सारे लोग आरएसएस के साथ जुड़े रहे हैं। और आरएसएस ने मंदिर मूवमेंट चलाया, जिससे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और इनाम के तौर पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट पूरी तरह से आरएसएस के लोगों को सौंप दिया गया। और उसके बाद ये सारा का सारा घपला हुआ है। और डर लोगों को यही है, जो हम लोग छोटे थे तो कहा जाता था आरएसएस के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। उस ईमानदारी का पूरा चोगा उतर गया है। अब आम जनता यह सवाल पूछ रही है कि मंदिर में से पैसा कैसे चोरी हुआ। खबर आई कि चढ़ावा बहुत कम हो गया है, तो अदानी के चैनल एनडीटीवी पे खबर चलवा दी गई कि चढ़ावा बढ़ गया है। यह सब खबरों को मैनेज करने का मामला है। योगी बोल रहे हैं, लेकिन उसमें मुसलमान की बात बहुत हो रही है। योगी के जो मंत्री लोग हैं, जैसे एक जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मंदिर के चंदे का हिसाब मांगा जा रहा है, मस्जिद के चंदे का हिसाब क्यों नहीं मांगा जा रहा? कौन मांगेगा? आप मांगोगे ना। आप सरकार हो तो मस्जिद का अगर चंदा हो रहा है, बाबरी मस्जिद का चंदा हो रहा है, और आपको लगता है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उसको भी सामने लाओ। चंदा चाहे मंदिर के लिए दिया गया हो, चढ़ावा चाहे मंदिर के लिए दिया गया हो, चाहे मस्जिद के लिए दिया गया हो, चाहे किसी भी चीज में दिया गया हो, अगर उसमें घपला घोटाला हो रहा है, उसको पकड़ना सरकार की जिम्मेदारी है। और एक और मामला है, मस्जिद का मामला जो होगा वो मुसलमान देखेंगे, वो अपना सवाल पूछेंगे।
मंदिर का मामला तो हिंदुओं का मामला है, वो सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का उन्होंने चंदा दिया था जब मंदिर निर्माण हो रहा था, अब उसका हिसाब दीजिए। जिन लोगों ने यह सवाल पूछा सिंधी महासभा ने कि जो हमने चांदी की सिल्लियां दी थी वो कहां गई, वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे, जैन थे, जो खुद को हिंदू मानते हैं, इसीलिए राम मंदिर में उन्होंने चंदा दिया होगा। काकभूषुंडी की प्रतिमा को लेकर जो महिला गई थी वो हिंदू महिला थी। और भी जो सवाल उठ रहे हैं वो हिंदू लोग उठा रहे हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनको हिंदू मानते हैं जो उनके पाले में है। आप देखिए, एक कोई पिंकी चौधरी है, उसका बयान आता है कि हिंदुओं का मामला है, आपस में निपट लेंगे, दूसरे क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, हिंदुओं का मामला है, हिंदू ही सवाल पूछ रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर तुम रामायण के समय होते तो तुम ये कहते कि रावण हिंदू था, उसने हिंदू माता सीता को चुरा लिया, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है। तुम महाभारत के टाइम होते तो तुम ये कहते कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, दुर्योधन भी हिंदू है, द्रौपदी भी हिंदू है, चीर हरण कर लिया तो क्या हो गया। ऐसी चीजें होती हैं। कल कोई हिंदू हिंदू का मर्डर कर दे, तुम किसी हिंदू का मर्डर कर दो, तो सबको खामोश रहना चाहिए कि यह हिंदुओं का मसला है। फिर 3 तलाक पे इतना क्यों कूद रहे थे? तुम्हारे घर में तो 3 तलाक होता नहीं है, मुसलमानों के यहां 3 तलाक होता है। फिर वक्फ से तुमको क्या प्रॉब्लम है? मुसलमानों की जमीन मुसलमानों ने वक्फ की, उस पर मस्जिद बने, कुछ भी बने, तुम्हें क्या करना है? फिर मुसलमानों के घर में क्या पक रहा है, इससे तुम क्यों परेशान रहते हो? तो इसको हिंदू मुसलमान बनाने का जो खेल करने की कोशिश हो रही है वो बुरी तरह से फेल हो रही है। आज आम जनता सवाल पूछ रही है। और आप देखिए, कांग्रेस के नेता जाना चाहते थे अयोध्या, अजय राय थे, उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल था जिसमें अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा, राकेश राठौर, उज्जवल रमन सिंह और तनुज पुनिया जैसे लोग थे। इन लोगों ने तय किया था कि मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो मंदिर में दर्शन करने दिया गया, इन सारे लोगों को या तो रोक दिया गया या घर में ही नजरबंद कर दिया गया। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर तमाम कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे थे कि हमको नजरबंद किया गया है। अजय राय को भी यूनिवर्सिटी के रेस्ट हाउस में ले जाकर नजरबंद कर लिया गया। क्यों? क्या यह मंदिर आरएसएस और बीजेपी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर नहीं है? क्या भगवान राम के ऊपर ठेकेदारी आरएसएस और बीजेपी की है, या चढ़ावा चोर जिन्होंने चढ़ावा में चोरी की है और अगर संजय सिंह के आरोप को माने तो करोड़ों का जमीन घोटाला किया है, वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस या किसी और पार्टी के नेता वहां पर आए और उनका भंडाफोड़ करें? क्यों डर रहे हैं? मंदिर में दर्शन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? चोरी करने वालों को मंदिर में जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष जाना चाहता है मंदिर में तो आपको क्या दिक्कत है? और देखिए, यह खेल बहुत बड़ा है। मैं आपको एक बयान दिखाता हूं। यह बयान है विश्व हिंदू परिषद का। यह कहते हैं मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से बाहर किया जाए। दरअसल भारत के जो मंदिर हैं वो काफी धनाढ्य मंदिर हैं। मंदिरों में रोज लोग जाते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी मंदिर में जाता है तो 100-50 चढ़ा के भगवान के चरण में आता है। तो मंदिरों के अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए हैं। मंदिरों में हीरा है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है। अभी बैट द्वारिका वाला जो मंदिर है उसको लेकर मयूर जानी आए थे, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि वहां से भी करोड़ों का हीरा गायब होने की बात है। उस पर कभी अलग से बात करेंगे, मयूर भाई से बात हुई है, उसमें वो सब बात आएगी। तो मंदिरों में करोड़ों अरबों पड़े हुए हैं। अभी तक मंदिर सरकारी नियंत्रण में है तो सरकारी अधिकारी होते हैं। यहां पर भी एसबीआई था, एसबीआई ने कुछ कहा था, उस पर भी बात करूंगा। अब ये लोग चाहते हैं कि मंदिरों के ऊपर इनका कंट्रोल हो जाए, यानी मंदिरों में जो ट्रस्ट बने, मंदिरों में जो कमेटी बने, उसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग हों। क्यों चाहते हैं? क्यों इनका मंदिरों में इतना इंटरेस्ट है? मंदिरों पर अगर सरकार का कंट्रोल है तो इनको दिक्कत क्या है? बहुत साफ दिखता है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के एग्जाम्पल से कि जिस तरह से राम जन्मभूमि के चढ़ावे में जबरदस्त चोरी हुई है, और यह हो ही नहीं सकता कि करोड़ों की यह चोरी बिना बड़े लोगों के आशीर्वाद के हो। जितने भर्ती किए गए थे सब बड़े लोगों का कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, कोई ड्राइवर है, तो अपने ही लोग इन्होंने क्यों भर्ती किए, यह सवाल है। एसबीआई वाले मामले में देखिएगा इसको आप। तो ये लोग मंदिरों पर कंट्रोल करके कहीं मंदिरों को लूटने की योजना तो नहीं बना रहे। अभी तक कहते थे फला ने मंदिर लूट लिया, अभी तक कहते थे ढिमका ने मंदिर लूट लिया। क्या ये अब खुद लूटना चाहते हैं? और देखिए, महमूद गजनवी वगैरह सबका नाम आता है। मैंने कश्मीर के इतिहास पर काम किया है।
कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है वो बताती है कि वहां का जो राजा हर्ष था उसने मंदिरों को लूट लिया था अपनी अय्याशी के लिए। मंदिरों में जो सोने चांदी के पत्थर लगे थे सब निकलवा लिया था और उसको गलवा दिया था क्योंकि उसको अय्याशी करनी थी। दक्षिण में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर हिंदू राजाओं ने भी मंदिरों को लूटा था। तो मंदिरों को लूटने का जो खेल है वो बहुत पुराना है। बदनीयत लोग मंदिरों को लूटते रहे हैं। क्या इनकी नीयत भी यही है कि सरकारी कंट्रोल खत्म हो, इनका कंट्रोल आए, ताकि मंदिर में जो चढ़ावा आता है, भक्त जो मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं उसका मनमाना उपयोग कर सके? और राम मंदिर में यह खेल ऐसे हुआ है। आप एसबीआई वाला एग्जाम्पल जिसकी मैं बात कर रहा था वो देखिए। 3 महीने पहले एसबीआई ने यह कहा था कि जो चढ़ावे की गिनती कर रहे हैं कर्मचारी उनको बदल दिया जाए। पीटीआई से यह खबर आई और इसमें बताया गया है कि एसबीआई ने देखा कुछ और उसकी वजह से कहा कि जो ये मंदिर में चढ़ावे की गिनती करते हैं इनको बदल दिया जाए, इनकी जगह नए कर्मचारी लाया जाए। एसबीआई को शक था कि कोई मंदिर के दान पात्रों से पैसे निकाल रहा है और आउटसोर्सिंग जो एजेंसी है उससे कहा गया कि तुम नए लोगों को भेजो। आप समझ रहे हैं, एसबीआई ने यह कहा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ट्रस्ट के ऑफिसर्स ने इसमें दखल दिया और आउटसोर्सिंग एजेंसी से कहा कि मत बदलो, जो पहले से हैं वही रखो। अब मेरा सवाल यह है कि जो पहले से हैं वो चोरी कर रहे थे, उनको एसबीआई ने शक किया उनके ऊपर कि ये चोरी कर रहे हैं और गिनती करने वालों को बदलने के लिए कहा। लेकिन मैनेजमेंट के लोगों ने, जो ट्रस्ट के मेंबर भी नहीं है, उन्होंने रोक दिया, कहा कि इनको बदला नहीं जाए, जो थे वही के वही रहें। आखिर उनका उसमें क्या स्वार्थ था, जरा सोचिए। मान लीजिए आपके घर में कोई काम कर रहा है और जो काम कर रहा है या आपकी दुकान में कोई काम कर रहा है वो पैसे चुरा रहा है और आपने सिक्योरिटी के लिए जिसको रखा है वो ये कह रहा है कि साहब इसको बदल दीजिए, ये पैसे चुरा रहा है। आप क्या करेंगे? आप तुरंत बदल देंगे। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं उसको बदलना नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपने घर में खुद चोरी करवा रहे हैं, जिसके चलते जो चोर हैं उनको बदलना नहीं चाह रहे हैं। एसबीआई के कहने के बावजूद अगर गिनती करने वाले लोगों को नहीं बदला गया तो इसके अलावा क्या कारण हो सकता है, आप ही मुझे बताइएगा। आखिर चंपत राय के पास जो 400 सिक्योरिटी गार्ड थे, भारत समाचार का यह न्यूज है कि 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, ये क्या कर रहे थे? ट्रस्ट इनको हर महीने 1 करोड़ रुपए देता था, यानी सालाना 12 करोड़ रुपए इन 400 सिक्योरिटी गार्ड्स पर खर्च किया जा रहा था। चंपत राय ऐसे कौन से वीआईपी हैं जिनको राम मंदिर के अंदर सुरक्षा के लिए 400 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए थे? आरोप यह लग रहा है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये चढ़ावे और दान का जो लूट का माल था उसको सही जगह पर पहुंचाने का काम करते थे। वरना सोचिए 400 सिक्योरिटी गार्ड कौन रखता है? इतने तो शायद अडानी और अंबानी के पास भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे। हमारे आपके पैसे का 1 करोड़ रुपए महीने का खर्च हो रहा था चंपत राय के सिक्योरिटी गार्ड्स पर, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये माल इधर से उधर कर रहे थे। और क्या है कि शुरू में जनता से छुपाने की कोशिश की गई, हिंदू हिंदू खेलने की कोशिश की गई, लेकिन अब रोज खबरें बाहर आ रही हैं और जनता सवाल पूछ रही है कि राम मंदिर के नाम पर ऐसी लूट योगी और मोदी के रहते कैसे हो गई। इसीलिए बयान काम नहीं आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी यह समझ नहीं पा रही है कि जिस आंदोलन ने उसको टॉप पर पहुंचाया था वही आंदोलन उसको गड्ढे में भी पहुंचा सकता है। अब भी वक्त है, अगर सही लोग, जो लोग हैं जिन्होंने वाकई गड़बड़ी की है, उनको गिरफ्तार करके और पैसे वसूला जाए, तब तो जनता का भरोसा लौटेगा। वरना जनता यही समझेगी कि जो टॉप पर बैठे हुए हैं राजनीति में भी और मंदिर ट्रस्ट में भी, सब इस चोरी में शामिल थे, इसीलिए सब एक दूसरे को बचा रहे हैं। आगे क्या होता है देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है और जनता के लिए भी बड़ा मुद्दा है, इसलिए इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।